दुबई जिसे टूरिस्ट हेवन यानी सयाहों की जन्नत पुकारा जाता है, आसमान को छूती हुई इमारत, मेगा प्रोजेक्ट्स, नित नए एडवेंचर्स और दुनिया भर के कल्चर्स को एक ही जगह पर देखा जाए तो ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा। लेकिन दुबई में सब कुछ वैसा खुशनुमा नहीं है जैसा कि नजर आता है, और इसकी एक ताज़ा मिसाल दुबई की प्रिंसेस शेखा लतीफ़ा की वो वीडियो है कि जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस वीडियो के लीक होने के बाद दुबई के हुक्मरान ने अपनी बेटी को मौत की घाट भी उतार दिया है, और इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने शेख राशिद अल मखतूम से ये कहा है कि वो अपनी बेटी के जिंदा होने के सबूत फराहम करें। दुबई की प्रिंसेस शेखा लतीफ़ा की ये वीडियो है क्या और इसे लीक किसने किया है, इस पर तफसीलन आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, चंद रोज कबल दुबई की प्रिंसेस शेखा लतीफ़ा की बाथरूम वीडियो लीक की गई, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस वीडियो में शेखा लतीफ़ा खुद ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें खतरा है कि उन्हें मार दिया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके वालिद ने उन्हें दुबई में उस वक्त से यरगमाल बनाया हुआ है जब उन्होंने साल 2018 में फरार होने की कोशिश की थी। आखिरी मर्तबा मार्च 2018 में इंडिया के बीच पर एक कश्ती पर उन्हें सवार होते देखा गया था। इससे कबल हिंदुस्तानी और इमाराती फोर्सेस के छापे से वो दुबई वापस चली गई थी। उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला था, और कहा यह जा रहा था कि दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम ने अपनी बेटी को एक जेल में तब्दील शुदा विला में यरगमाल बना लिया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद तक मुयसर नहीं। अगरचे यूएई का शाही खानदान हमेशा ये कहता रहा है कि प्रिंसेस लतीफ़ा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है और उनका इलाज किया जा रहा है, उनकी घर पर ही देखभाल हो रही है, मगर चंद रोज कबल इंटरनेशनल चैनल्स बीबीसी और सीएनएन की जानिब से जारी करदा लीक फुटेज में प्रिंसेस लतीफ़ा को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें डर है कि उन्हें मार दिया जाएगा। प्रिंसेस लतीफ़ा ने यह वीडियोस अपने बाथरूम में रिकॉर्ड की, क्योंकि वो सिर्फ बाथरूम का दरवाजा ही लॉक कर सकती थी। इन खुफिया वीडियोस में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद की तफसीलात बताई। उनका कहना था कि जब हिंदुस्तान में उन्हें कश्ती से उतारा जा रहा था तो उन्होंने फौजियों से लड़ाई की थी और एक इमाराती कमांडो के बाजू पर उस वक्त तक काटा था कि वो चीख उठा। प्रिंसेस लतीफ़ा ने बताया कि कश्ती से उतारने के बाद उन्हें बेहोशी की दवा दे दी गई, और बेहोशी की दवा के बाद उन्हें एक प्राइवेट जेट में ले जाया गया, और दुबई में तैयारा लैंड होने तक वो नहीं जागी थी। शहजादी के मुताबिक उन्हें तिब्बी और कानूनी मदद तक रिसाई के बगैर एक विला में तन्हा रखा गया है, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल बंद हैं और घर के बाहर पुलिस का पहरा है। प्रिंसेस लतीफ़ा को दुबई से फरार के दौरान पकड़े जाने और उनको कैद करने से मुतल्लिक उनकी करीबी दोस्त टीना जोहानन, उनकी एक कजन और इंसानी हकूक के कारकुन डेविड हे ने बताया। ये तीनों अफराद शहजादी की आज़ादी की मुहिम फ्री लतीफ़ा चला रहे हैं। उनका कहना था कि ये पैगामात जारी करने का फैसला शेखा लतीफ़ा की हिफाजत से मुतल्लिक तशवीश के बायस किया गया, और ये पैगामात एक खुफिया मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए थे, जिसे स्मगल करवाकर शहजादी तक पहुंचाया गया था। अब प्रिंसेस लतीफ़ा की करीबी दोस्त टीना जोहानन के मुताबिक उनसे राब्ता मुनक़ता हुए बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है और उन्हें डर है कि शायद उन्हें मार दिया गया है। ख्याल रहे कि शेखा लतीफ़ा ने 2 मरतबा दुबई से फरार होने की कोशिश की थी और वो दोनों मरतबा ही नाकाम ठहरी। उन्हें 2002 और 2018 में पकड़कर दुबई वापस लाया गया था। उन्हें पहली मरतबा फरार होने की कोशिश से कबल अपने वालिद की हिदायत पर 3 साल तक के लिए कैद किया गया था। मार्च 2018 में उनकी दूसरी कैद दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइंस का हिस्सा बनी थी। शेखा लतीफ़ा के एक दोस्त ने बताया था कि कमांडोज ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बहरे हिंद में समंदरी रास्ते से फरार होने की कोशिश कर रही थी। कमांडोज ने उन्हें कश्ती से घसीट कर बाहर निकाला, तशद्दुद किया, जबकि वो चीखती रहीं, लेकिन फिर भी वो उन्हें ले गए। इससे कबल दुबई के हुक्मरान राशिद अल मखतूम की 45 साला शहजादी हया बिनते हुसैन अप्रैल 2019 में अपने शोहर से खौफजदा होकर मुत्तहिदा अरब अमारात से फरार हुई थी, और उन्होंने अपने 2 बच्चों की वापसी के लिए केस भी दायर कर रखा था। उसी केस की समाअत के दौरान हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के फैमिली डिवीजन की सरबराही करने वाले जज ने शेख राशिद अल मखतूम को अपनी बीवी के अगवा का हुक्म देने और उसकी मंसूबा बंदी में मुलव्वस करार दिया था। इसके अलावा प्रिंसेस शम्सा जो 19 बरस की थी, जज का कहना था कि शम्सा को दुबई वापसी पर मजबूर किया गया था और गुज़िश्ता 20 बरस से उनकी आज़ादी छीनी गई है, जबकि प्रिंसेस लतीफ़ा को 2 मरतबा 2002 और 2018 में पकड़कर दुबई वापस लाया गया था। अदालत का फैसला आने के बाद प्रिंसेस लतीफ़ा के दोस्त पुरुमीद थे कि शायद अदालत के फैसले के बाद कुछ फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाचे उन्होंने शहजादी के पैगामात जारी
करने का फैसला किया, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें डर है कि प्रिंसेस लतीफा को शेख राशिद अल मखतूम ने खत्म कर डाला है। और अब ये मामला BBC और CNN जैसे इंटरनेशनल चैनल्स पर नशर होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसका नोटिस लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी शहजादी लतीफ़ा को वालिद की जानिब से जबरी तौर पर कैद करने का मामला UAE के साथ उठाने का ऐलान किया है, जबकि बरतानिया की जानिब से भी इन वीडियोज़ को इंतहाई परेशान कुन करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने एक हवाले से जारी बयान में कहा है कि वो शेखा लतीफ़ा के मामले पर जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात से पूछगिछ करेंगे। हम यकीनी तौर पर इस पेशरफ्त को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ उठाएंगे। दूसरी जानिब ये इंदिया जाहिर किया जा रहा है कि शेखा लतीफ़ा की गुमशुदगी और उनके यरगमाल बनाए जाने और उनको कत्ल किए जाने के खदशे के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा बहुत जल्द तहकीकात का हुक्म दे सकती है। जबकि दूसरी जानिब दुबई का शाही खानदान मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि शेखा लतीफ़ा बिल्कुल जिंदा है, उनकी घर पर देखभाल की जा रही है। एक बयान में शाही खानदान का कहना था कि शेखा लतीफ़ा की बहाली का अमल जारी है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो मुनासिब वक्त पर अवामी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगी। शाही खानदान ने लंदन में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने से जारी किए गए एक बयान में कहा कि शेखा लतीफ़ा के मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने उनकी खैरियत के लिए तशवीश का इजहार किया है, लेकिन इस हवाले से जो भी कवर किया गया है वो यकीनन असल सूरत हाल की अक्कासी नहीं करता। उनके ख़ानदान ने तस्दीक की कि हर हाइनस शेखा लतीफ़ा की घर पर देखभाल की जा रही है, उनका ख़ानदान और मेडिकल प्रोफेशनल्स उनके लिए मौजूद हैं। प्रिंसेस लतीफ़ा के वालिद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में से एक हैं। वो दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर भी हैं और अब अपनी ही बेटी को यूं कैद करने के मामले पर दुनिया भर से उनकी तरफ प्रेशर आ रहा है। ये वीडियोस कई माह के दौरान एक ऐसे फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई जो लतीफ़ा को उनकी गिरफ्तारी और दुबई वापस लाने के 1 साल बाद खुफिया तौर पर पहुंचाया गया था। ये पैगामात उन्होंने अपने बाथरूम में बैठकर रिकॉर्ड किए, क्योंकि सिर्फ वही ऐसी जगह थी जहां का दरवाज़ा वो लॉक कर सकती थी। इंटरनेशनल मीडिया को ये पैगामात शेख लतीफ़ा की एक दोस्त टीना हैनन और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डेविड हे ने दी है। ये सभी अफराद उनकी रिहाई की मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने ये वीडियो पैगामात जारी करने का मुश्किल फैसला लतीफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश होने के बाद किया था। ये वही लोग हैं जो दुबई के विला में लतीफ़ा से राब्ता कायम कर सके, जहां बकौल उनके खिड़कियों पर बाड़ें लगी हुई हैं और पुलिस का पहरा है। शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम ने एक इंतहाई कामयाब शहर तो बनाया है, लेकिन इंसानी हकूक़ के कारकुनान ये कहते हैं कि वहाँ इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है और अदालती निज़ाम ख़वातीन के खिलाफ तासुब का मुजाहरा करता है। याद रहे कि प्रिंसेस लतीफ़ा शेख राशिद अल मखतूम और प्रिंसेस हया बिनते हुसैन की बेटी हैं। प्रिंसेस हया की शादी 30 साल की उम्र में शेख राशिद अल मखतूम से हुई थी। उस वक्त वो 53 साल के थे और शहजादी हया उनकी छठी अहलियाँ थी। इत्तलात ये हैं कि उनकी मुख्तलिफ बीवियों से 23 बच्चे हैं। शेख राशिद और शहजादी हया दोनों ही लग्जूरियस लाइफ गुजारने के आदी थे और दोनों ही लंदन में घोड़ों की रेस देखने बाकायदगी से जाया करते थे। लेकिन शादी के 14 बरस के बाद उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आना शुरू हो गई थीं और ये दरारें उस वक्त मजीद गहरी हो गई जब शेख मोहम्मद की बेटियों में से एक प्रिंसेस लतीफ़ा ने मुल्क से 2018 में फरार होने की कोशिश की थी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस सनसनीखेज ड्रामे का अंजाम क्या होता है। हम सब की भरपूर कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।